कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। ध्यान दीजिए, यदि रेखा L समांतर है M व N तिर्यक सीधी रेखा है तो उनके संगत कोण युग्म बराबर होंगे, उनके एकांतर कोण युग्म बराबर होंगे तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म संपूरक होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो समांतर रेखा L और M ले लिए हमने और N एक तिर्यक सीधी रेखा, इसको L और M रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले कोण क्या क्या होंगे ये आपको पूर्व में भी पता है। संगत कोण बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण युग्म बनेंगे, साथ ही शीर्षाभिमुख कोण भी है इसमें और रेखीय युग्म के कोण भी बनेंगे। यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इनमें से किसी भी एक कोण का मान यदि दिया हुआ है तब हम शेष अन्य कोणों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पर ले लेते हैं, यदि कोण 1 को ही ले लीजिए, कोण 1 बराबर 60 अंश है तो शेष सभी कोणों, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 व कोण 8 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है ऐसे। आइए मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए हल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, साथ ही एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म संपूरक होते हैं। इन तीनों बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, चूंकि हमको कोण 1 का मान 60 अंश दिया हुआ है तो देखते हैं कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 दोनों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर रेखीय युग्म निर्मित हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, यहाँ कारण हो जाएगा रेखीय युग्म के कोण, रेखीय युग्म के कोण ऐसे। ठीक है, किंतु कोण 1 का मान कितना है? 60 अंश। ये प्रश्न में दिया है, आप लोग भी लिखने का ढंग ध्यान रखेंगे। इसलिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश में मान रखेंगे। कोण 1 का मान 60 अंश, कोण 2 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण 2 बराबर 180 ऋण 60 अंश, पक्षांतर कर दिया हमने तो ये प्राप्त हो गया कितना? कोण 2 बराबर आ गया 180 में 60 घटाइए तो ये आ गया 120 अंश। इस प्रकार से कोण 2 का मान 120 अंश प्राप्त होता है। ठीक है, कोण 2 120 अंश हो गया। अब हम चाहें तो संगत कोण का सहारा ले सकते हैं या एकांतर कोण का या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म का। आइए देखते हैं, ये आपने जो ज्ञात किया उसको पहला नाम दे दीजिए। अब दूसरा पॉइंट, कोण 1 भी मालूम है, कोण 2 भी मालूम है, तो कोण 2 का संगत कोण क्या है? चूंकि कोण 2 बराबर
कोण 6, कारण क्या लिखेंगे? संगत कोण से, संगत कोण से। यहाँ पर आप कोण 2 बराबर कोण 8 भी ले सकते हैं बाह्य एकांतर कोण से, ठीक है, या कोण 2 बराबर कोण 4 भी ले सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। तो कोण 2 बराबर कोण 6, किंतु कोण 2 का मान 120 अंश ये अभी हमने प्राप्त किया है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके। तो इसलिए कोण 6 भी क्या हो जाएगा? 120 अंश होगा, ऐसे, ठीक है। आइए तीसरा कोण ज्ञात करते हैं। देखिए कोण 6 120 हो गया, कोण 6 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर अब चाहे तो शीर्षाभिमुख को ले सकते हैं। कोण 6 बराबर कोण क्या? 8, ठीक है ना। चूंकि कोण 6 बराबर कोण 8, शीर्षाभिमुख कोण होने से ये दोनों बराबर होंगे, किंतु कोण 6 बराबर 120 अंश ये प्राप्त कर चुके हैं, यह ज्ञात हो चुका है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ज्ञात हो चुका है। तो इसलिए कोण 8 का मान भी क्या होगा? 120 अंश होगा। ये देखिए, अब हम देखते हैं चौथा कोण। और देखिए कोण 6 और कोण 8 ये शीर्षाभिमुख से बराबर है, तो इसी प्रकार कोण 8 और 4 भी तो बराबर है, ये संगत कोण से कर लीजिए। क्योंकि कोण 4 बराबर कोण 8, कारण है संगत कोण होने से ये दोनों कोण बराबर होंगे, संगत कोण होने से। किंतु कोण 8 बराबर 120 अंश ये अभी ज्ञात कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं या ज्ञात हो चुका है, तो इसलिए कोण 4 बराबर भी क्या होगा? 120 अंश होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा नंबर का कोण देखते हैं। हमको यहाँ पर अब जैसे कोण 1 का शीर्षाभिमुख क्या है? कोण 3, और कोण 1 का संगत कोण क्या है? कोण 5, ठीक है ना। तो कोण 1 का संगत कोण भी आप के हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ लिख देना, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण, कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर? संगत कोण से बराबर है। किंतु कोण 1 बराबर 60 अंश ये प्रश्न में दिया है जी, तो इसलिए कोण 5 बराबर भी क्या होगा? 60 अंश होगा, ऐसे। आइए छठवां कोण को देखते हैं। तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होना चाहिए शीर्षाभिमुख से, और 5 और 3 भी एकांतर कोण से बराबर होना चाहिए, तो आइए एकांतर कोण ही ले लेते हैं। चूंकि कोण 5 बराबर कोण 3, कारण लिख देंगे एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण से, ठीक है। किंतु कोण 5 बराबर 60 अंश ये ज्ञात है या ज्ञात कर चुके हैं, लिख लीजिए। तो इसलिए कोण 3 बराबर भी क्या होगा? 60 अंश होगा। एक और कोण बच रहा है, उसको भी ज्ञात कर लेते हैं, और वह कोण है कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण से बराबर होंगे, ठीक है। तो फिर लिख देंगे, चूंकि
कोण 3 बराबर कोण 7। कारण संगत कोण के कारण बराबर हैं, किंतु यहाँ देखिए कोण 3 बराबर 60 अंश, ये अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इसलिए कोण 7 बराबर भी हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे? अतः कोण 2 बराबर, ध्यान दीजिए, कोण 2 बराबर 120 अंश। दूसरा में है कोण 6 बराबर 120 अंश, 6 बराबर 120 अंश। कोण 8 बराबर 120 अंश। ठीक, कोण 4 बराबर भी क्या है? 120 अंश है। कोण 4 बराबर 120 अंश तथा कोण 1 तो 60 अंश है ही, कोण 3 बराबर हो जाएगा 60 अंश। कोण 5 बराबर भी हो जाएगा 60 अंश तथा कोण 7 बराबर हो जाएगा 60 अंश। इस प्रकार हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।